PI VI। अभी देखो, आपको तो पता है ना कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और एक्सपांशन केस हमने ले लिया, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम फॉर बोथ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम है। देन इस कंडीशन में आप देखें कि ये P1 PI VI से स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरीके से जा रहा है। हम एक्सपेंशन बता रहे थे, ग्राफ ऐसा जाएगा, ये पॉइंट पे आया P फाइनल और ये आया V फाइनल, तो यहाँ P फाइनल V फाइनल, बट दिस ग्राफ इज फॉर व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस बच्चा। ठीक है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो, तो ये आ गया P फाइनल V फाइनल। अब अगेन जब हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल का, तो इरिवर्सिबल में अचानक से, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली प्रेशर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज होके मान लो यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट का प्रेशर तो दोनों के लिए क्या लेना है, सेम लेना है। तो बच्चों याद रखिएगा, याद आपको ये रखना है कि अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो जरूर, ऐसे जाएगा तो जरूर, बट इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो यहीं पे हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। दोनों कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक है, दोनों कोलैप्स नहीं करेगा, इसका फाइनल वॉल्यूम पीछे ही रहेगा जब भी रहेगा। तो अगर आपने फाइनल प्रेशर सेम ले लिया है तो ये कंडीशन आप याद रखना। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। जैसे आप देखें, TB टू द पावर क्या, गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, TB टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां देखो, V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू K/T। तो यहां से जब रिलेशन अप्लाई करके आप फाइंड आउट करेंगे ना बच्चा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा कंडीशन देखिए, PV टू द गामा इक्वल टू क्या आपका, कांस्टेंट। ये निकल गया यहां से रिवर्सिबल प्रोसेस का निकाल लेंगे वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल यूज करके, और इरिवर्सिबल का भी आप निकाल सकते हैं। और आप खुद ही समझ के देखो, खुद ही समझ के देखो कंडीशन क्या है कि दोनों का फाइनल प्रेशर सेम है, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा जो वर्क डन कर रहा है, वो ज्यादा वर्क डन कौन करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, समझ रहे? और ज्यादा वर्क डन करता है रिवर्सिबल प्रोसेस, और कूलिंग ज्यादा किसमें हो रहा है, ज्यादा कूलिंग हो रहा है रिवर्सिबल में, इसलिए फाइनल वॉल्यूम भी मतलब ज्यादा किसका होगा, रिवर्सिबल का, क्योंकि एक्सपांशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अब देखो, ये एग्जैक्ट यानी यहां कहीं भी हो सकता, लेकिन इसके पीछे ही रहेगा। तो ये एरिया अंडर कर्व है किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का, और ये जो एरिया अंडर कर्व आपको दिख रहा है, ये किसका हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है ना बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें। अंडरस्टैंड? क्लियर? क्लियर? इस तरीके का जो कंडीशन है बच्चों, इन्हें आप ध्यान रखना। समझ रहे हैं आप? अब देखो दूसरा कंडीशन बता रहा हूं, इफ वॉल्यूम सेम, अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा, तो यहां भी ऐसी ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना, वॉल्यूम सेम करा दो उसके हिसाब से। ठीक है ना, वॉल्यूम सेम करा दो उसके हिसाब से, अब ग्राफ ड्रॉ कर देना। कंडीशन ये है
कि अगर वॉल्यूम सेम होगा ना तो फिर वही बात कि जो दोनों का प्रेशर है वो सेम नहीं होगा। समझ रहे बात? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। तो इस ग्राफ को आप ड्रॉ करने की कोशिश करना। इस ग्राफ का मैं ड्राइंग करूंगा वीडियो सॉल्यूशन में, ओके? याद रखना, इसे आप ट्राई करना। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखते जाएं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग जाएंगे कॉम्प्रेशन पे। कॉम्प्रेशन, if final pressure same, P वर्सेस V, ये है इनिशियल पॉइंट, B इनिशियल, ठीक है? इस तरीके से अपन ग्राफ बनाए, ठीक है ना? इफ फाइनल प्रेशर सेम, अगर फाइनल प्रेशर मैं सेम कर दूं तो जो फाइनल वॉल्यूम है ना, जो फाइनल वॉल्यूम है ना, उस फाइनल वॉल्यूम में डिफरेंस होगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है? वो सेम होने वाला नहीं है क्योंकि इनका फाइनल टेम्परेचर सेम तो होता नहीं है। फाइनल टेम्परेचर तो डिफरेंट डिफरेंट आता है। क्लियर? तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। अभी जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फिर व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दिस इज फाइनल प्रेशर। अब अगर फाइनल प्रेशर दोनों का सेम करना है तो इरिवर्सिबल का ग्राफ भी यहीं जंप करके जाएगा और अब वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेशन में पहले रुकेगा या बाद में जाएगा, उसके लिए आप लगा दो पीबी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है? तो भी इक्वल टू क्या हो गया? एनआरटी बाई पी। और आपको पता है ना कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा किसका है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का, ओके? तो कंडीशन यहां पे क्या लेंगे कि एनआरटी बाई पी, इफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां टी का करेंगे तो टी का वैल्यू ज्यादा रखोगे तो भी का आएगा ज्यादा। तो ज्यादा भी का मतलब क्या? पीछे रहना, क्योंकि जितना इनसाइड जाएगा भी का वैल्यू उतना डिक्रीज होता जाएगा। तो मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा बच्चों, और इसको कोलैप्स करने से पहले ही रुक जाएगा। दिस इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ व्हाट? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कंडीशन याद रखना, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस को पढ़ा, समझा, और मैंने कोशिश किया कि आपको पूरी चीजें समझा सकूं अच्छे से बिना किसी दिक्कत का, और वो मैं करने का काम किया। एक एक बात, एक एक कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गिव मी आंसर। नो सर, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट कंडीशन है अपना, नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में बच्चों सिस्टम जो हमने लिया, यह आइडियल गैस, और अगर सिस्टम आइडियल गैस है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैलिड है। क्लियर? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैलिड होगा यहाँ पे। अब ईच एंड एवरी पॉइंट में वैलिड होगा जब जब इक्विलिब्रियम पे होगा, है ना? तो ये बात याद रखना, जिसमें एन क्या होगा आपका? कांस्टेंट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। हम लोग जो भी काम करवाते हैं, जो भी करना होता हम लोग करते हैं। ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, ठीक है ना? तो ये कंडीशन भी बच्चों आप ध्यान रखना। अब देखिए,
आपका 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब देखिए V1 T1 से लेके कहां पर जाएगा, ये V2 T2 पे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। कैसे आया बच्चा लोग, तो आप ये ध्यान रखना PV इक्वल टू NRT। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है? अभी अभी वॉइस में क्लियरिटी है? यस। देखिए तो यहां पे क्या आ गया कि PV इज इक्वल टू NRT। तो यहां देखो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और आपका P कांस्टेंट है। तो V/T इक्वल टू क्या आ गया, N R/P। तो दिस इज वैल्यू ऑफ क्या, कांस्टेंट। तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट, लिख दिया V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये रिलेशन हो गया फॉरवर्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन आप देखें। कंडीशन क्या है, कंडीशन है सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा यू का। तो डेल्टा यू में लगाएंगे NCB डेल्टा T, बिकॉज फॉर आइडियल गैस, वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड है डेल्टा H। डेल्टा H का फॉर्मूला हो जाएगा NCP डेल्टा T। कॉन्फिडेंस के साथ लिखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी भी वैलिड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में बात करूं, थर्ड में बात करते बच्चा लोग वर्क डन का, तो माइनस ऑफ P एक्सटर्नल dV V1 to V2 where V1 is initial volume, V2 is final volume। तो यहां पे बच्चा लोग दिस प्रेशर इज व्हाट, कांस्टेंट। तो मतलब अगर कांस्टेंट है तो अपन इसे बाहर कर देंगे, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल और dB की इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल, लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि माइनस ऑफ P एक्सटर्नल है ना, V2 माइनस क्या आपका V1। और जबकि ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, मतलब इनिशियल प्रेशर इक्वल टू क्या आपका फाइनल प्रेशर। इसके बदले भी लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ P V2 एंड माइनस ऑफ P V1। और यहां से इक्वेशन लगा दो, PV इज इक्वल टू क्या आपका NRT। ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो PV1 इक्वल टू क्या आपका NRT1 एंड PV2 इक्वल टू क्या आपका NRT2। यहां अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू कि NGR/T1 एंड माइनस सॉरी T2 एंड NGR/T1, NGR कॉमन ले लो बच्चा लोग। इफ हम NGR को कॉमन निकालते हैं, आ गया T2 माइनस T1, ये कंडीशन आ गया। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, NGR माइनस साइन T2 माइनस T1। एंड इफ माइनस हम यहां से कॉमन निकालते हैं बच्चा लोग, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस NGR T2 माइनस T1। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर वर्क डन, which is especially valid in case of what, isobaric process। एंड याद रखना कि जो फॉर्मूला मैंने डिराइव करा है रिवर्सिबल के लिए, सेम यही फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए भी होगा। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए भी होगा। यहाँ माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2। ओके, माइनस कॉमन निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक बात याद रखना, इसका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो केस नहीं बनता, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में किस बात का डिफरेंस है कि रिवर्सिबल में प्रेशर वेरिएबल होता है और इरिवर्सिबल में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये बात आप बच्चा लोग ध्यान रखना। एंड फिर मैं पूछता हूं क्या आपको पूरी बातें समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ूं। आपको ये लिखना नहीं है अभी, बाद में नोट्स आप कॉपी कर लेना, मैं भेज दूंगा, इसके PDF भेजूंगा अभी आपको तुरंत। क्लास ओवर होगी और मैं तुरंत आपको PDF सेंड करूंगा बच्चा लोग। नेक्स्ट देखो कंडीशन, कंडीशन है फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ Q, कैलकुलेशन ऑफ Q, कैलकुलेशन ऑफ Q। हाँ तो यार रिवर्सिबल नहीं एग्जिस्ट करेगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब एक जैसा हो गया है ना। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ Q के लिए हम लगाएंगे फ्लॉट, बाय यूजिंग फ्लॉट
डेल्टा U is equal to Q plus W. Then Q is equal to what? डेल्टा U minus W. ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे Q is equal to निकाल लेंगे. डेल्टा U का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा U रहने दो अभी, और वर्क डन में माइनस ऑफ P डेल V, क्या आ गया? डेल U प्लस P डेल V. Q इज इक्वल टू, और आपको पता है ना कि डेल U प्लस P डेल V को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेल H. तो यहां से क्या आ गया? Q इज इक्वल टू डेल H. और वैसे भी याद करो माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा था कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी. और यहीं से वो चीज प्रूफ होता है. मैंने कहा था, बाद में बताऊंगा, वही चीज मैंने अभी आपको बता दिया. ओके, अब इसके जो ग्राफ हैं, ग्राफ जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है. ठीक है, P वर्सेस B का ग्राफ, P वर्सेस T का ग्राफ है ना, एंड T वर्सेस B का ग्राफ आपको याद होगा. P वर्सेस B के ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है तो इस तरीके से बना है. ठीक है, यहां से P वर्सेस T के ग्राफ में ऐसा. अब आपको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस. सो ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, तो ये 3 ग्राफ है. जिसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं. ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैं आगे बढ़ूं? गिव मी आंसर प्लीज. अंडरस्टैंड? ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व नहीं करना है. इस क्वेश्चन को जब ये पूरा थ्योरी आप लिख लीजिएगा ना कॉपी में, इसके बाद यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको आप सॉल्व करिएगा. और इसके वीडियो सॉल्यूशन क्लेवर ग्राउंड पे मैं अपलोड करूंगा. ठीक है, जितना क्वेश्चन एक दिन में डिस्कस हुआ क्लास में वो सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा. और आपको एग्जैक्ट जिस प्रॉब्लम में दिक्कत होगा तो 2-4 मिनट लगेगा, उसको देख लेना वीडियो सॉल्यूशन. क्लियर है ना? बेस्ट मेथड है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वरना यहाँ पे मैं आपको ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाता हूँ, और टाइम देने की वजह से क्लास तुरंत वो फिनिश हो जाती है ना बच्चा लोग, तो इस वजह से. तो अब देखें जरा क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ. क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस expanded isobarically such that its temperature change by 300 Kelvin. Calculate del U, del H, Q and W. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा और आप क्लास के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सेकेंड प्रॉब्लम है 200 kilojule of work is performed by an ideal monoatomic gas. During expansion against constant external pressure. Calculate heat
evolved in the system. क्लियर? तो यहां पे आपको हीट क्या जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को सीक्वेंस में ही सॉल्व करिएगा, मतलब जहां तहां नहीं करना है। जैसे आप ये नोट्स जब लिख लेंगे ना, इस नोट्स को लिखने के बाद इसके एंड में ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया तो ठीक है, मान लो ये दोनों में एक नहीं बना तो इस एक का वीडियो सॉल्यूशन आप देख लेना। ओके चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चा लोग। अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लियर? देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में अपन वॉल्यूम क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट। और जो हमारा सिस्टम है बच्चा वो क्या है? आइडियल गैस। पीबी इज इक्वल टू व्हाट? एनआरटी, वेयर मोल क्या? कांस्टेंट। आर क्या? कांस्टेंट। बी भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एन आर बाय भी इंटू टी। सो P बाय टी इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट मिलकर एक नया सा कांस्टेंट बनाएंगे। तो यहां से आ गया P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। इज इट क्लियर? क्लियर? क्लियर होगा। अब देखो, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट देन डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या? 0 और डी बी इक्वल टू 0। तो अब जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेल्टा यू, ये हो गया एनसीबी डेल्टा टी। सेकेंड है आपका डेल्टा एच, एनसीपी एनसीपी डेल्टा टी। थर्ड में मैं आपका बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो मैं डिस्कशन करूंगा अबाउट वर्क डन। सुनो ना, तुम लोग को ये दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं गया ना? ये बताया है ना कि आइडियल गैस में आप पहाड़ पे जाके निकालो या कहीं भी जाके आप कैलकुलेट करिए, किसी भी कंडीशन पे हर बार फॉर्मूला यही लगना है माय डियर स्टूडेंट, है ना? नो डाउट, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग अप्रिसिएट करोगे ना मुझे तो तुम लोग को इतना पढ़ा दूंगा कि कभी भूल होगा ही नहीं। चलो बढ़िया, आ जाओ इधर। वर्क डन की बात मैं करूं, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। डीवी V1 से V2, आपको पता होना चाहिए डीवी का वैल्यू क्या है? 0। तो यहां से वर्क डन का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बोथ। ठीक ना? क्योंकि किसी के लिए भी वॉल्यूम जब चेंज ही नहीं हो रहा तब तो 0 होना ही है ना। अब बाय यूजिंग फ्लॉट, फोर्थ में निकालने जा रहे क्यू, बाय यूजिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्लियर? तो बच्चों यहां पे हम अप्लाई करेंगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन 0 है इसलिए डेल्टा यू इक्वल टू क्या? क्यू। इसलिए मैंने बताया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी हीट चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो ये कंडीशन याद रखें। और ऑलरेडी मैंने आपको याद करा दिया, इतना बार बता दिया ना कि आपको 100% याद हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट कंडीशन है ग्राफ का। इसके ग्राफ भी बहुत आसान। P वर्सेस B का ग्राफ ऐसा जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम व्हाट? कांस्टेंट। नेक्स्ट ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं T वर्सेस B का, ये भी ग्राफ ऐसा ही जाएगा। और यहां भी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? टेम्परेचर। सो इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन टेम्परेचर आल्सो व्हाट? इंक्रीजेस। ये दो ग्राफ आपने ऑलरेडी देख रखा है पहले से। क्लियर? ऑलरेडी आपने ये दो ग्राफ पहले से देख रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्राफ बिटवीन P वर्सेस T का, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, तो इसलिए एरो देंगे आपको, अगर डिक्रीज तो डाउनवर्ड। इस पे एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं जिसको अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
gas are evolved, कैसे लिखो, 80 ग्राम of oxygen gas are heated in a closed rigid container, closed rigid container such that temperature change from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Calculate del U, del H, W and Q. ठीक है ना? तो ये बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर लेना आप. वेट दिया है, उससे मोल निकाल लेंगे. डायटोमिक गैस है, बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर लेना. डेल्टा टी तो दिया ही हुआ है. तो यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस भी आपका, आइसोबैरिक आइसोकोरिक दोनों ही फिनिश होता है. लास्ट एक प्रोसेस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज व्हाट, जनरल प्रोसेस. ठीक है ना? जनरल प्रोसेस. अब इस जनरल प्रोसेस पे अपन क्या बात करने वाले? जनरल प्रोसेस में बात करने जा रहे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इनमें से किसी को भी डिराइव कर सकते हैं. जैसे आपने आइसोबैरिक पढ़ा, आइसोकोरिक पढ़ा, एडियाबेटिक पढ़ा, है ना, आइसोथर्मल पढ़ा. तो ऐसा नहीं है कि ये 4-5 प्रोसेस ही है, इसके अलावा भी इनफाइनाइट प्रोसेस है. बट सभी को हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते उन्हीं को जो इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जो बाकी हम नहीं पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा फिर क्या करेंगे? तो हम अप्लाई करेंगे वहां पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो कंडीशन है यहां पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. क्लियर? तो अब ये सीधी बात है कि ये एक जनरल प्रोसेस है जिसमें इक्वेशन होता है बच्चों कि pv टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट. pv to the power x is equal to constant, where x is unknown, which is known as what, polytropic index, which value vary from minus infinity to plus infinity. Okay, value of x vary from minus infinity to plus infinity. बच्चों कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रल, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी. क्लियर? तो ये हमारा है, यहां से कुछ भी प्रूव कर सकते हैं. जैसे देखिए, इफ x का वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v टू 0 क्या हो गया? 1. तो p इक्वल टू क्या? कांस्टेंट. तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक प्रोसेस. ठीक है ना? अगर x का वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो pv का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट. कौन सा हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर x का वैल्यू गामा पुट कर देंगे, मैं आपको ये बता रहा था कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं. x का वैल्यू अगर x 0 पुट कर देंगे आप, तो v0 तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट. आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया. अगर आपने x का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो pv का प्रोडक्ट क्या हो गया? कांस्टेंट. तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया. अगर आपने बच्चों x इक्वल टू गामा पुट कर दिया तो pv टू गामा इक्वल टू क्या आपका? कांस्टेंट. तो कौन सा प्रोसेस हो गया? ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया. अगर आपने ऐसे किया कि v इज इक्वल टू c अपॉन p टू द पावर 1 माइनस x 1 बाय x, ये आपने कर दिया, मतलब x को इधर भेज दिया. अब x का वैल्यू x टेंस टू इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या हो गया? 0, एंड दिस टू द पावर 0 क्या हो गया? 1. तो वॉल्यूम भी क्या आ गया आपका? कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस. तो बच्चों ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से आप किसी भी टाइप के प्रोसेस को डिराइव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम का.
मतलब आपने देखा ना, अभी आप समझ पाए ना ये जो मैंने बताया। मैंने क्या कहा कि इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन पीवी टू द एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक जनरल प्रोसेस है जिससे किसी को भी आप डिराइव कर सकते हो, किसी भी टाइप को। एक्स का वैल्यू अगर आपने 0 पुट कर दिया तो वी टू द पावर 0 क्या हो गया 1, तो प्रेशर क्या आ गया कांस्टेंट। अगर एक्स का वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया तो पीवी का प्रोडक्ट क्या हो कांस्टेंट, और ये कब होता है आइसोथर्मल में। अगर एक्स का वैल्यू आपने गामा पुट कर दिया, पीवी टू द गामा इक्वल टू कांस्टेंट कब होता है एडियाबेटिक में। अगर इसको कर दिया v टू एक्स इक्वल टू सी बाय पी एंड v इक्वल टू सी बाय पी टू द पावर 1 बाय एक्स, एक्स का वैल्यू हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया 1 बाय इन्फिनिटी 0 एंड दिस टू द पावर 0 क्या आ गया 1, तो वॉल्यूम क्या आ गया कांस्टेंट। तो जो भी प्रोसेस अभी आपने पढ़ा है वो सारे प्रोसेस यहां से डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखो मत, मैं तो आपको सेंड करूंगा नोट्स अभी। इट इज a general it is a general process having equation pv to the x is equal to constant where x is unknown which is known as polytropic index and can have only value can have any value from minus infinity to plus infinity. Okay, and all other process derived from it ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपका कंडीशन है, इस कंडीशन पे आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो ये आपका जो भी कंडीशन है इसको ध्यान रखना। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं जिसको क्लास ओवर होने के बाद जब सारी क्लासेस आज हो जाएंगी फिर आप ट्राई करना, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अपलोड क्लेवर ग्राउंड पे तो करूंगा ही, है ना। देखो, एन आइडियल गैस following a process in which its pressure is proportional to t to the power 1/3. Calculate value of x। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दे रखा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। समझ रहे बच्चों, तो इस वैल्यू ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पे जो इक्वेशन है ना उस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। और यहां का जो जनरल इक्वेशन है क्या है, ये देखो, जनरल इक्वेशन क्या है, पी वी टू द एक्स इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, इसके हिसाब से कैलकुलेट करना। और आपसे मैं एक बात और कह रहा हूं, जैसे मैंने आज सपोज 5 प्रॉब्लम करवाए तो वीडियो सॉल्यूशन में 5 प्रॉब्लम का ऐड करूंगा, अपलोड करूंगा क्लेवर ग्राउंड पे। आपको स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है जिसमें आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना, समझ रहे बात। ये चीज आप याद रखना, ऐसा नहीं कि सारे देख लें, आप अपने हिसाब से जो मन करे कर लेना। अगर एक देखना पूरा देखना पूरा देखना, कोई उसमें प्रेशर नहीं कि पूरा ही देखना, बट मैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल।
डेल्टा यू फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और एक बात और याद रखिएगा कि यहां भी जो हमने सिस्टम लिया है ना, वो सिस्टम आईजी है, आइडियल गैस। कौन है? आइडियल गैस। मतलब पीबी इक्वल टू एनआरटी तो वैलिड होगा, वेर एन इज व्हाट कांस्टेंट, आर इज व्हाट कांस्टेंट। अब पी भी टी में कौन कांस्टेंट है हमें नहीं पता, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पीबीटी में हो सकता है तीनों कांस्टेंट हो, पीबीटी में हो सकता है कोई एक कांस्टेंट हो सकता है कोई भी कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है ना? तो ये कंडीशन आप याद रखना। अब अपन यहां लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, जो कि हर एक प्रोसेस में वैलिड है फॉर आइडियल गैस। बिना किसी दिक्कत का मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन राइट कर सकते हो फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेस एंड एनी टाइप ऑफ कंडीशन इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो ये लगा दिए। अब आपको तो अच्छे से पता है, अच्छे से पता है ना कि सी भी क्या होता है, आर बाई गामा माइनस वन। तो अपन यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एन आर बाय गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। ये आ गया डेल्टा यू। इसी तरीके से अपन अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। बच्चों मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, है ना? मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई है, मैं तो पानी पी के आ रहा हूं, है ना? 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट, एग्जैक्ट 2 मिनट।
अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन है डेल्टा एच का, क्लियर। अब ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि डेल्टा एच अगर आइडियल गैस का निकाल रहे हैं, किसी भी प्रोसेस कैसा भी दुनिया का हो, तो ऑलवेज क्या लगाएंगे, एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। अब सीपी का वैल्यू क्या होता है, सीपी इक्वल टू गामा टाइम्स आर बाय गामा माइनस 1। ये सब डाटा याद रखना, नीट में, जेई में, मेंस में, एडवांस कहीं भी डायरेक्ट पूछता है। अब सीपी को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, n टाइम्स आर गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। दिस इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच। इसमें तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। लास्ट, अब हम बात करने जा रहे बच्चा लोग अबाउट वर्क डन। तो वर्क डन में सीधा जो सिस्टम है कैलकुलेट करने का कि माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीबी V1 से लेके V2 तक। तो अब आप देखें, जैसा कि यहां इक्वेशन है पीबी बार एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू क्या होगा, के बाय V टू द पावर एक्स, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना। अब इसको हम यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे पी के पोजीशन पे। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय V टू द पावर एक्स डीबी V1 से V2, के को बाहर कर दी बिकॉज वो कांस्टेंट है, और 1 बाय V टू बाय एक्स का मतलब क्या, इंटीग्रेशन V टू माइनस एक्स डीवी V1 से V2, इंटीग्रेट करेंगे माइनस ऑफ के V टू माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाय माइनस एक्स प्लस 1। यहां से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, अगर माइनस कॉमन लेंगे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो यहां हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा आपका ये के बाय एक्स माइनस 1 इंटू V टू पावर, यहां भी माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 V1 टू V2। इसको ऐसे कर सकते हैं, के बाय एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय V टू द पावर एक्स माइनस 1 V1 टू क्या आपका V2। अभी जो लिमिट आया है ना, इस लिमिट को पुट कर देंगे, ठीक है। इस लिमिट को अपन यहां पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर x का जो वैल्यू होगा उस x के हिसाब से हम लोग चलेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, वर्क डन निकल जाएगा। तो ये बात याद रखिए, बट दिस फॉर्मूला नॉट वैलिड, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में यहां पे आता है dV बाई V, और dV बाई V का इंटीग्रेशन हम इस तरीके से नहीं कर सकते, उसमें इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा ln V। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ये जो हमने यहां लिखा है वो वैलिड नहीं होगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कंडीशन, इस सिचुएशन को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक जो भी बातें मैंने बताया कि आपको समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हैं या कोई प्रॉब्लम है, गिव मी आंसर, यस और नो। ऑल क्लियर। अब देखो हम फिर से एक काम करेंगे कि पीवी टू द एक्स इक्वल टू क्या था, के था,
यहाँ पे इस के का वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। सुनो, एक बच्चे ने बोला सर रिपीट कि हम लोग इसको क्यों नहीं यूज करते आइसोथर्मल में। मैं ये कह रहा हूं कि पी वी बार एक्स इक्वल टू कौन सा, ये जनरल इक्वेशन है। अगर आप x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, मतलब 1 बाय के बाय वी बार 1 के बाय भी। तो डीबी बाय भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एलएन भी होता है ना। तो वहां तो लॉग लॉग इन्वॉल्व हो गया, बट यहां तो हमने लॉग इन्वॉल्व नहीं किया, इसको नॉर्मली हमने इंटीग्रेट किया है। 1 बाय भी में तो ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं ना बाबू इंटीग्रेशन का, तो इस वजह से। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया बाबू? जिस बच्चे ने पूछा क्या उसको समझ में आया आइसोथर्मल में क्यों नहीं यूज करेंगे? हाँ, तो ये कंडीशन देखें। अब यहां पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो पी वी पर एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाय वी टू द पावर एक्स माइनस 1। v1 से v2। अब देखो ये ऊपर जाएगा ना, तो p v टू द पावर x माइनस एक्स और प्लस 1, समझ रहे हो ना। ये ऊपर जाएगा तो v टू द माइनस ऑफ x माइनस 1, और फिर दोनों के पावर को ऐड करेंगे, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x माइनस 1 v1 से लेके कहां तक, v2 तक। तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, इंटीग्रेट होकर, फाइनली इंटीग्रेट होकर वर्क डन जो आ गया वो आ गया पीवी टू दी पीवी डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 v1 टू v2, लिख सकते हैं इसको pv2 माइनस v1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। तो ये हमारा कंडीशन आ गया कि वर्क डन इक्वल टू pv2 माइनस v1 और डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। तो ये हमारा एग्जैक्ट कंडीशन है। अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि pv2 इज इक्वल टू nRT2 एंड pv1 इज इक्वल टू nRT1। अब आप क्या करो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू गया nRT2 माइनस ऑफ nRT1 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब यहां से nr आप कॉमन ले लीजिए, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय x माइनस, दिस इज वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। nr T2 माइनस T1 बाय x माइनस, मतलब nr डेल्टा डी टी बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, दिस फॉर्मूला is not valid if x is equal to 1। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारा कंडीशन हो गया। या आप यहां लिख सकते हैं x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे आइसोथर्मल प्रोसेस जनरेट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ता हूं, लिखने का टेंशन तो आपको है नहीं, मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फ्लॉट लगा के हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, क्यू का। क्यू इज इक्वल टू आ गया डेल यू माइनस डब्ल्यू। अब क्यू का जो वैल्यू है एनसीएम डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में, ये तो वैलिड ही होगा हमेशा, एनसीबी डेल्टा टी, और वर्क डन कितना आ गया, एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एन 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 क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहां से आया सी एम इज इक्वल टू सी बी माइनस आर बाय एक्स माइनस 1। ठीक है ना। तो ये जनरल रिलेशन भी आप याद रखिएगा। और क्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक तो आप फ्लॉट लगा कैलकुलेट कर ही सकते हो, और दूसरा एनसीएम डेल्टा टी। ठीक है, वेयर सीएम इज व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी
फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और आप एक काम करना, जेई एडवांस वाले प्रीवियस ईयर में जाना, जेई एडवांस में जाना या एम्स में चले जाना। वैसे तो अब एम्स का पेपर होता नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर आप जाएंगे तो वहां एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सीएम एंड सीबी इन जनरल। 4 ऑप्शन दिया था और ये जेई एडवांस 2005 में आया है बच्चों, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है सीएम इज इक्वल टू सीबी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो हमने जो डिराइव किया क्या है, सीएम इज इक्वल टू सीबी माइनस आर बाय एक्स माइनस 1। फिर यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस एक्स। और ये ऑप्शन में था तो ये टिक करना था। तो आप अगर पढ़े रहेंगे ना, कहीं भी कोई भी जरा भी दिक्कत नहीं जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं, चलिए हम लेके जाते हैं आपको कंडीशन पे। इसमें देखिए जरा, इसमें कुछ कुछ प्रोसेस में आपको डिराइव करके बताता हूं, कुछ प्रोसेस यहां देखें। जैसे बात करें अगर आइसोबैरिक का, आइसोबैरिक प्रोसेस का, ठीक है ना। तो आइसोबैरिक प्रोसेस यहाँ पीवी पर एक्स जो है इक्वल टू के, तो कैसे आएगा, जब एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो प्रेशर कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा, पी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। तो अब सीएम और सीबी का रिलेशन क्या होगा, सीबी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, सीएम इज इक्वल टू क्या आ गया, सीबी प्लस आर। और याद करिए जरा, एट आइसोबैरिक प्रोसेस सीएम को क्या बोलते हैं, सीपी, और सीबी प्लस आर, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। ये चीज आपने पढ़ा है ना, वही चीज यहां से डिराइव हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन आप देखें, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फिर वही बात कि पी भी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। अब इस बार क्या कर दिया, भी इज इक्वल टू सी बाय 1 बाय एक्स, और ये भी 1 बाय एक्स। फिर से इधर इसको भेज दो, 1 बाय एक्स भी इज इक्वल टू, या देखो सी को सी डैश बना दो, क्योंकि इसके पार 1 बाय एक्स का तभी तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो अगर एक्स का वैल्यू आप पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कुछ भी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स 0, या वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक, आप देखो यहाँ पे सीएम इज इक्वल टू क्या होता है, सीबी और प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देंगे सीबी प्लस आर बाय 1 माइनस इन्फिनिटी। तो 1 माइनस इन्फिनिटी करो, इन्फिनिटी रहेगा, आर बाय इन्फिनिटी क्या हो गया 0, ये टर्म 0। तो यहाँ से सीएम इक्वल टू क्या आ गया, सीबी। याद करिए बताए थे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, सीबी, और वही प्रूफ हुआ है यहाँ पे, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि सीबी क्या है, सीपी क्या है। और अगर किसी को कुछ रिपीट लगे किसी पॉइंट पे, तो वीडियो लेक्चर जब अपलोड होगा रिकॉर्डेड, वहां जाके देख लेना वापस से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल के लिए तो 20-25 बार बता दिए कि पीवी टू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ एक्स का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देंगे तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है माय डियर स्टूडेंट आइसोथर्मल को, ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अब अगर ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या करें, हम करेंगे कि यहाँ प्रूफ करके लाएंगे कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, सीएम इज इक्वल टू क्या आपका, सीबी प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स, सीएम इज इक्वल टू सीबी प्लस 1 बाय 1 माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया, सीएम इज इक्वल टू सीबी अब प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी में सीबी ऐड करेंगे तब भी क्या होगा, इन्फिनिटी। और याद करिए हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है कि मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस का वैल्यू क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। एंड एडियाबेटिक में क्या बताए थे, 0। देखो एडियाबेटिक वाला प्रूफ करके बताता हूं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। तो याद रखना एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या करेंगे
x इज इक्वल टू क्या लेंगे, गामा, तो पुट कर दो cm इज इक्वल टू, है ना, cb और प्लस 1/1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या, गामा, पुट कर दिए। अब cb का वैल्यू क्या होता है, cb का वैल्यू क्या होता है, cb का वैल्यू होता है r बाय गामा माइनस 1, होता है ना, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी हो गया r बाय गामा माइनस 1, दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 0। तो यहां से मैंने सीपी सीबी जो भी है सभी को एक एक करके, एक एक बात करके मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, ठीक है ना। तो ये जो भी कंडीशन मैंने आपको बताया है, इन कंडीशनों को, इन सिचुएशनों को एकदम अच्छे से बच्चा लोग आप याद रखना, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको आज बताया है। कितने देर का लेक्चर भी और है, अरे यार टाइम खत्म हो गया यार, भाग, तुरंत टाइम बीत जाता है। चलिए इसके बाद है, हम बात करें ग्राफ का, P वर्सेस V का, एक साथ अगर बात करूं, ठीक है, तो ये वाला हो गया ग्राफ आपका आइसोबैरिक, ये हो गया आइसोकोरिक, ये हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया बच्चा लोग एडियाबेटिक, ठीक है ना। तो याद रखना एक बात कि जैसे ये ग्राफ किसका, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक का, इसमें पहचाने में अगर दिक्कत है तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो आइसोथर्मल, जो नीचे एडियाबेटिक, और जब कट करेगा ऐसा तो ये अब ऊपर चला जाएगा, ये कहां चलेगा, नीचे, ठीक है। तो अगर एक्सपांशन करा रहे तो ऊपर वाला क्या हो गया, आइसोथर्मल, नीचे वाला क्या हो गया, एडियाबेटिक, और जो ऊपर जाएंगे ऐसे ऊपर, तो ऊपर वाला फिर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। ये कंडीशन याद रखना। और स्लोप से हम लोग चेक कर लेते हैं, स्लोप निकाल कर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। स्लोप जिसका ज्यादा होगा और जिसका कम होगा उसके बेसिस पे, यहां देखिए इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप क्या है, ये है। अब जनरल इक्वेशन से हम स्लोप चेक कर लेंगे, स्लोप से पता कर लेंगे कौन आइसोथर्मल का है और कौन एडियाबेटिक का है, समझ गए। तो ये आप याद रखेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो जरा, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन isothermal and adiabatic process, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। याद रखना दोनों एक जैसा होता है, बट कुछ कंडीशन, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम JEE में, नीट में, एडवांस में, मेंस में, हर एक फॉर्मेट में प्रॉब्लम आया, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहले हम ले रहे इधर प्रोसेस 1 और ये प्रोसेस 2, इधर पीबी इज इक्वल टू के, मतलब कौन सा, आइसोथर्मल हो गया। इधर पीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के, कौन सा हो गया, एडियाबेटिक हो गया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, और यहां भी P वर्सेस V का अगर ग्राफ बात करें तो ऐसे ही जाता है, ठीक है। इसका इक्वेशन है पीबी टू इज इक्वल टू के, इसका पीबी टू द गामा इज इक्वल टू के, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इनका स्लोप निकालेंगे, और आपको याद होगा y बाय x में स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाय dx है ना। जो डिफरेंशिएट कर दो किसी पॉइंट पे जाके तो वहां का क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना, गिव मी आंसर।
ओके, देन अब मैं आगे इसका स्लोप निकालता हूं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कौन है, p, और b x इक्वल टू क्या, x b, तो लिखेंगे dp बाय dv, दिस इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो dp बाय dv अगर आप निकालते हैं तो यहाँ p इक्वल टू क्या आ जाएगा, k बाय b, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि हमें यहां पे dp बाय dv निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना। अब बात है बच्चों कि यहां पे p का इक्वेशन है किसके टर्म्स में, b के टर्म्स में, तो लिख दो d ऑफ k बाय b डिवाइड बाय dv, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो क्या आ गया है कि d ऑफ k b टू द माइनस 1 डिवाइड बाय dv, इज इट क्लियर, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। अब u इंटू भी वाला फॉर्म ये आ गया, तो u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, k तो b टू द माइनस मतलब b टू द माइनस 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो यहां से ये आ गया, और प्लस तो v को तुम बाहर निकाल दिए ना, कांस्टेंट है, k को कांस्टेंट निकाल दिए, v को डिफरेंशिएट कर दिए, k को बाहर निकाल दिए और v को डिफरेंशिएट कर दिए, तो आ गया b टू द माइनस 2, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। अब उसके बाद v को बाहर निकालेंगे और k को डिफरेंशिएट करने, क्या आ गया 0, ठीक है। देखिए u इंटू बी है ना बाबू, k कांस्टेंट है, b वेरिएबल है, इसको बाहर निकाले, b टू द माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b टू द माइनस 2, और इसको जब बाहर निकाल के इसको डिफरेंशिएट करने क्या होगा 0, यहां से आ गया k इंटू भी टू द पावर माइनस 2, मतलब k बाय भी स्क्वायर dp बाय dv। अब इस k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से क्या है पी भी, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी भी बाय भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो गया। तो कंडीशन यहां पे क्या आ गया, कंडीशन आ गया, सॉरी यहां पे माइनस आएगा यार, -1 देना मैंने छोड़ दिया था, तो यहां से क्या आ गया, माइनस ऑफ पी बाय बी, दिस इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया आइसोथर्मल का। अब इसके बाद हम निकालते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे एडियाबेटिक में क्या है कि पी बीट पर एक्स गामा इक्वल टू क्या आपका कांस्टेंट, यहां पे निकालेंगे डीपी बाय डीवी, तो डी ऑफ के बीट पर माइनस गामा बाय डीवी, कैसे निकाले समझ रहे हो ना, ऐसा कि पी इक्वल टू के बाय बीट पर गामा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा पी इज इक्वल टू के बी टू द पावर माइनस ऑफ क्या गामा। अब फिर से ऐसे डिफरेंशिएट करो, के को छोड़ देंगे, जाएगा माइनस ऑफ गामा इंटू बी टू द पावर माइनस ऑफ गामा माइनस 1, ठीक है ना।
ये कंडीशन आ गया यहां से, माइनस ऑफ गामा, और उसके बाद जब इसको छोड़ के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे के को तो 0 हो जाएगा, इंटू बी टू का माइनस कॉमन ले लो गामा प्लस 1 और इंटू ये जो के है ना, इस के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, पी भी टू दी पावर गामा। अब यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ गामा इंटू पी और इंटू भी टू दी पावर माइनस ऑफ गामा, और ये क्या आपका प्लस ऑफ गामा, हो जाएगा 0, हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से आ जाएगा कि माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाय बी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया। अब अगर आप लिखते हैं रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो देखो, अगर हम निकाल रहे हैं यहां पे कि रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक, तो देखिए सीधा बात है कि अगर आप